सास ससुर को आलीशान होटल में खाना खाते देख बहू बोली, बुढ़ापे में होटल में खाना खाने का शौक चढ़ा है, कर्जा कौन उतारेगा। लेकिन अगले ही पल सास ने ऐसा जवाब दिया कि पूरे होटल में सन्नाटा छा गया और बहू की जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। दोस्तों, कहानी शुरू होती है शहर के सबसे महंगे होटल की उस शाम से, जहां रोशनी झिलमिला रही थी, लोग हंस रहे थे, प्लेटों की खनखनाहट और हल्की संगीत की धुन माहौल को और खास बना रही थी। इसी होटल के कोने वाली टेबल पर बैठे थे रामनाथ जी और उनकी पत्नी सावित्री देवी। साधारण कपड़े पहने हुए, सफेद बाल, चेहरे पर उदासी लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वेटर उन्हें बड़े सम्मान से सर्व कर रहा था, जैसे कोई खास मेहमान हो। तभी दरवाजे से अंदर आई उनकी बहू नेहा, जो अपनी सहेली के साथ वहां आई थी। नेहा की नजर जैसे ही अपने सास ससुर पर पड़ी, उसका चेहरा तमतमा उठा। वह तेज कदमों से उनकी टेबल की ओर बढ़ी और बिना नमस्ते किए तीखे स्वर में बोली, वाह पापा जी, मम्मी जी, बुढ़ापे में होटल में खाना खाने का शौक चढ़ा है। घर में राशन उधार में आता है और यहाँ हजारों उड़ा रहे हैं, ये कर्जा कौन उतारेगा। दोस्तों, उसके शब्दों में तिरस्कार था। आसपास बैठे लोग भी कान लगाकर सुनने लगे। रामनाथ जी ने नजरें झुका ली, लेकिन सावित्री देवी की आंखों की चमक अचानक गहरी हो गई। उन्होंने पानी का गिलास धीरे से टेबल पर रखा और शांत आवाज में बोली, कर्जा? कौन सा कर्जा बहू? नेहा हंस पड़ी और बोली, जो घर पर चढ़ा है, बिजली का बिल, किराने का हिसाब, बैंक का लोन, क्या भूल गई? दोस्तों, नेहा को क्या पता था कि जिस लोन की वह बात कर रही है उसकी असली कहानी क्या है। सावित्री देवी ने वेटर से कहा, बेटा जरा मिठाई भी ले आना, आज खास दिन है। नेहा और भड़क गई, खास दिन? किस बात का खास दिन? घर में पैसे नहीं है और यहाँ जश्न हो रहा है। तभी सावित्री देवी ने कुर्सी की पीठ सीधी की और बोली, आज हमारे त्याग का आखिरी दिन है बहू। यह सुनकर नेहा चौंक गई। मतलब? दोस्तों, अब होटल का हर शख्स उनकी टेबल की ओर देख रहा था। सावित्री देवी बोली, जिस घर को तुम अपना कहती हो, वह घर हमने अपने गहने बेचकर खरीदा था। जब तुम्हारे पति यानी हमारे बेटे का कारोबार डूब गया था, उस समय तुमने कहा था कि आपके पास कुछ नहीं है मदद करने को, याद है? नेहा के चेहरे का रंग उड़ने लगा। और जो बैंक का लोन है वह तुम्हारे पति की नई कार के लिए था, ताकि समाज में तुम्हारी शान बनी रहे। हमने अपनी पेंशन से उसकी किस्तें भरी, बिना एक शब्द बोले। दोस्तों, नेहा की सहेली अब धीरे से खिसक चुकी थी। सावित्री देवी की आवाज अब भी शांत थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। तुम कहती हो कर्जा कौन उतारेगा? बहू, हमने अपनी पूरी जिंदगी कर्जा उतारते हुए गुजारी है। पहले अपने माता पिता का, फिर अपने बेटे का, फिर तुम्हारे सपनों का। आज पहली बार अपने लिए खाना खा रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। नेहा गुस्से में बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? घर की हालत खराब है। तभी रामनाथ जी ने पहली बार सिर उठाया और जेब से एक लिफाफा निकालकर टेबल पर रख दिया। ये क्या है, जानते हो? उन्होंने पूछा। नेहा चुप रही। ये उस घर के कागजात है। आज सुबह हमने वह घर बेच दिया। नेहा जैसे कुर्सी से गिरते गिरते बची। क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, सन्नाटा और गहरा हो गया। सावित्री देवी बोली, जिस घर में हमें रोज ताने मिलते थे, जहाँ हमारी पेंशन को बोझ कहा जाता था, वह घर अब हमारा नहीं रहा। हमने अपने हिस्से का पैसा निकाल लिया है, बाकी तुम्हारे पति खाते में ट्रांसफर कर दिया है, ताकि वह अपना कर्जा खुद चुका सके। अब कोई यह न कहे कि बूढ़े माँ बाप पर बोझ है। नेहा के आंखों में डर उतर आया और बोली, तो आप लोग कहाँ रहेंगे? सावित्री देवी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जहाँ इज्जत मिलेगी। शहर के बाहर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया है अपने पैसों से, और हाँ, वहाँ खाना भी हम अपनी मर्जी से खाएंगे, चाहे होटल में या घर पर। दोस्तों, नेहा को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मम्मी जी, मैंने गुस्से में कह दिया, आप लोग घर चलिए। तभी सावित्री देवी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन आवाज मजबूत करते हुए बोली, जब सम्मान गुस्से में खो जाता है तो माफी में भी लौट कर नहीं आता। बहू, हमने कभी तुमसे हिसाब नहीं मांगा, लेकिन आज तुमने हमसे हिसाब पूछ लिया। बस यही फर्क है सोच का। दोस्तों, वेटर मिठाई लेकर आया। सावित्री देवी ने एक टुकड़ा रामनाथ जी को खिलाया और बोली, आज आजादी का स्वाद है। रामनाथ जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बहू की ओर देखा। हमने तुम्हें बेटी समझा, शायद यही हमारी गलती थी कि उम्मीद भी बेटी जैसी कर ली। नेहा रो पड़ी, पापा जी ऐसा मत कहिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सावित्री देवी उठ खड़ी हुई, चलो जी, बिल चुका दो, हमारे पास अब किसी का कर्जा नहीं। दोस्तों, उन्होंने अपना पर्स निकाला और पूरा बिल खुद अदा किया। होटल का मैनेजर खुद उन्हें बाहर तक छोड़ने आया।
क्योंकि वह जानता था कि पिछले कई महीनों से वही बुजुर्ग चुपचाप हर रविवार यहाँ आकर सिर्फ एक चाय शेयर करते थे पैसे बचाने के लिए। और आज पहली बार उन्होंने पूरा खाना ऑर्डर किया था। बाहर निकलते समय सावित्री देवी ने आखिरी बार नेहा की ओर देखा और बोली, बुढ़ापा शौक नहीं मांगता बहू, सिर्फ सम्मान मांगता है। कर्जा पैसे से नहीं व्यवहार से उतरता है। दोस्तों, यह सुनकर नेहा जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसे याद आने लगा कैसे उसने छोटी छोटी बातों पर ताने मारे थे, कैसे सास ससुर की दवाई के पैसे पर सवाल उठाए थे, कैसे दोस्तों के सामने उन्हें बोझ कहा था। लेकिन अब जो घर बिक चुका था, जो दिल टूट चुका था, वह लौट कर नहीं आने वाला था। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि रामनाथ जी और सावित्री देवी अपने नए घर में खुश है। आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी पेंशन से आराम से जीते हैं और महीने में एक बार उसी होटल में जाकर खाना खाते हैं बिना किसी डर या ताने के। और उधर नेहा और उसका पति समझ गए कि असली कर्जा बैंक का नहीं था, असली कर्जा उन आंसुओं का था जो उन्होंने अपने माँ बाप को दिए थे। दोस्तों, इसलिए कहते हैं माँ बाप का सम्मान कभी उधार मत समझो, क्योंकि जब वह हिसाब चुकाने पर आ जाए तो जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। और उस दिन होटल में जो सन्नाटा छाया था, वह सिर्फ एक जवाब का असर नहीं था, वह उस सच का शोर था जिसने एक बहू को आईना दिखा दिया कि बुढ़ापे में होटल में खाना खाना शौक नहीं, आत्मसम्मान का जश्न भी हो सकता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।